बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रेड 569। गाइस, एक क्विक वीडियो है बीटीसी के बारे में। अच्छा, बीटीसी का चार्ट में देख रहा था ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ क्लोज करके इसको जो हम सिर्फ बीटीसी के चार्ट को देखना चाहेंगे, क्योंकि बीटीसी का जो चार्ट है वो पूरी मार्केट को डिफाइन करेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो ये है कि जब आप यहाँ से इसको देखेंगे ना लाइन फॉर्मेशन में, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि लास्ट जब हायर हाई बना तो डबल टॉप बना, आफ्टर वर्ड्स मार्केट में रिट्रेस किया और ठीक ठाक रिट्रेस किया। ठीक है। उस वक्त ईटीएफ नहीं थे, ईटीएफ यहाँ पे आए जनवरी में जब 40,000 के ऊपर प्राइस थी, तो यहाँ पे ईटीएफ अप्रूवल आया और उसके बाद एकदम से एक सर्ज आया और जो प्रीवियस पीक थी उसको क्लोज किया उसके ऊपर। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम बात करें राइट नाउ। जैसे कि 3 डे की कैंडल होती है, इसी तरह 3 मंथ्स की कैंडल होती है। और जब आप यहाँ से इनिशियली आप इसको देखेंगे तो पिछले 3 महीने जो था वो बेरिश रहा। ठीक है, मतलब ओवरऑल बेरिश नहीं था, लेकिन चूंकि लास्ट 2 मंथ्स की जो कैंडल थी वो बेरिश हो गई, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है वो 77,000 पे चली गई। और नेक्स्ट मंथ जो ओपन हुआ तो वो उसने प्राइस मजीद नीचे गई 74,000 पे, और उसके बाद एक पंप आया। ठीक है, स्लो पंप था, यहाँ तक एक्सपेक्टेड था, और आफ्टर वर्ड्स एक ट्वीट, ट्रम्प की ट्वीट और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर आके कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आ गई। तो अब समझने और देखने की बात यह है कि हमेशा 3 मंथ्स के बाद एक नीचे की तरफ एक कैंडल बनती है, और रिमेनिंग जो है अगर प्राइस में ऊपर जाना है तो इसको रिट्रेस करेगी इन पॉइंट्स को, जैसा कि प्रीवियसली किया है। यहाँ पे आई 3 मंथ्स की कैंडल, रिट्रेस किया, इस पॉइंट को रिट्रेस किया। ठीक है, प्रीवियस पॉइंट को रिट्रेस किया ऑलमोस्ट। और अगर मैं कैंडल पे ओपन करूं तो आपको नजर आएगा, चलें इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये इस चीज को देखें, इस पॉइंट को देखें। ठीक है, ये पॉइंट है और ये वाली कैंडल है। अब आप इस कैंडल को देखें। ठीक है, यानी उसके हाई के ऊपर प्राइस हमेशा वापस आई है। ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन, ये चीज क्यों मैं बता रहा हूँ और क्यों इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर रिट्रेस करती है प्राइस तो हमारे पास जो लेवल है जो देखने का है और समझने का है, अगर तो मार्केट ने दोबारा से पंप लेना है वहां से, तो 93 से 94,000 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल बनता है वो। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई 3 मंथ्स की, ये इसका टॉप बना 93,000 का, और यहाँ से फिर बेरिश हुई प्राइस, और इसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, यानी कि 3 मंथ, अगले 3 महीने में प्राइस 94-95,000 को टच कर सकती है, और यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाए। तो दिस इज द सिनेरियो जो कि प्ले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा अभी प्ले हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का टाइम थोड़ा नहीं होता, 90 डेज का टाइम होता है। लेकिन ये कैंडल आप देख रहे हैं तो 18 दिन रह गए हैं 3 महीने कंप्लीट होने में, ये कैंडल क्लोज हो जाएगी विद इन 18 डेज। ठीक है, यानी कि ये जो मंथ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ राइट नाउ जो चल रहा है। ठीक है, इस कैंडल ने मार्केट को डिफाइन करना है कि नेक्स्ट मार्केट की मूव क्या होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जब कैंडल ओपन होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें सडनली एक डंप ना आ जाए,
और अगर आता है तो उसको यहाँ पे 94-95,000 के ऊपर स्ट्रांगली सपोर्ट मिलनी चाहिए और यहाँ पे उसको यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। और यहाँ पे CME गैप भी अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से कि दिस विल बी अ गुड पॉइंट लॉन्ग। अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो हम यहाँ से इस पर लॉन्ग करें और स्टॉप लॉसेस अपने तैयार रखें अगर इन केस अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर जाती है। बस यही आपको मैंने बताना था। और यही वो पॉइंट्स हैं जिनको देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वन मंथ के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर तो गई है और उसके बाद उसने नीचे का रुख ही नहीं किया। 1 वीक के ऊपर भी अगर आप देखें तो 1 वीक के ऊपर क्या हो रहा है, 1 वीक के ऊपर ऐसी एक फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। ये नीचे की तरफ प्राइसेस जाना शुरू हो गई हैं। तो जब नीचे की तरफ प्राइसेस ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दें, प्राइसेस ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दें, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट डज दैट मीन कि हमारे पास जो बुलिश एक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। यहाँ पे आके मोमेंटम टूट रहा है, ठीक है। और यू नेवर नो, मार्केट है, किसी भी टाइम पंप कर सकती है, किसी भी टाइम डंप कर सकती है। लेकिन राइट नाउ जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी रिट्रेस मांग रही है, थोड़ा सा इस पूरे बुलिश एक्शन से थोड़ा सा रीसेट होने की कोशिश कर रही है। अगर आप स्टॉच RSI को देखते हैं तो वो भी आपको यही चीज़ बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ओवरसोल्ड रीजन से नीचे की तरफ मूव कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस यही मैंने आपको साथ शेयर करना था कि फोमो ना करें, फोमो ना करें और मार्केट को समझ के फिर प्ले करें। थैंक यू।